तो आपके पास आने वाला है प्रतिरोध को पहले लिख लीजिए, क्लास 10th साइंस लेसन नंबर कमान 12 यानी 12। आज का सुनहरा टॉपिक है, आज बहुत न्यूमेरिकल भी लगाएंगे इस पर। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना। बड़ा सुंदर सा एक टॉपिक आपके पास मौजूद। मैंने आपको जिक्र में किया था, बताया था कि जब भी प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम की बात करेगा तो आपको एक चीज़ याद आया था कि एक स्विच से एक ही बल्ब जलेगा तो उसको समांतर क्रम में कहता है। समझ रहे हो ना? माने कहने का मतलब है कि एक पंखा एक स्विच से चल रहा है, वह पंखा दूसरे स्विच से, ये बल्ब तीसरे स्विच से, अलग अलग जितने बल्ब पे पंखे हैं अलग अलग स्विच से चलते हैं तो उसको समांतर क्रम में कहा जाता है। और आपको बता दें कि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तब विभवांतर एक समान होता है, लेकिन धारा क्या होता है? अलग अलग होता है। आज हम लोग इसी का जिक्र करने वाले हैं। तो कैसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को, पहले हम सीखते हैं। 3 ही प्रतिरोध लेंगे हम लोग, तीनों के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। ये देखिए पहला प्रतिरोध है। प्रतिरोध का प्रतीक कैसे होता है आपको पढ़ाया गया था। ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। तीनों को कौना क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। लिया करके बैटरी के प्लस से और माइनस से जोड़ देना। समझ में आया जो कैसे जोड़ा गया? जोड़ लेंगे। अच्छा सुनो, इसके प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो पहला होगा तो R1, दूसरा होगा तो R2, तीसरा होगा तो R3। यहाँ से जाएगा भी, यहाँ पर भी सब एक समान होगा। धारा का होगा अलग अलग। यहाँ पर I1 तो यहाँ पर I2 तो यहाँ पर कहाँ जाएगा? I3। माने आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि जब हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, असमांतर क्रम में क्या समझेंगे कि एक ही सिरा से पूरा प्रतिरोध जोड़ा हो। अगर एक प्रतिरोध यहाँ पर जोड़े होते फिर इससे तार लगा के एक और जोड़ा, तो फिर इससे तार लगा के एक और, तो उसको श्रेणी क्रम में कहते हैं। लेकिन एक एक सिरा से कई गो प्रतिरोध अगर जोड़ देते हैं तो समांतर क्रम में होता है। समझ में आया? आप सुनो, अभी डाटा हमने के लिखा है, क्या लिखना है? सुनो, लिखना है कि हम 3 प्रतिरोध लेते हैं जो R1, R2, R3 होते हैं। जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा अलग अलग होती है, यानी धारा I1, I2, R3 होती है। लेकिन जो विभवांतर होता है वह क्या होता है? एक समान होता है। माने भी का मान एक समान होता है। तो ये चीज़ को हम लोग लिखते हैं। क्या बोले क्या? कि जब पहले समझना तब लिखना। 3 प्रतिरोध R1, R2 और पर समझते हैं R3 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो I1, I2, I3 धारा क्या होती है? बहती है तथा विभवांतर एक समान होता है। विभवांतर एक समान होता है। विभवांतर एक समान होता है। अब लिखाएगा ओम के नियम से। किसके नियम से? अरे ओम का नियम याद है ना? R बराबर V बटा I। लेकिन में क्या अलग अलग पहले ही बताइए, I अलग अलग है ना? तो I बराबर आप लिखिएगा, तो जब तीसरा गुना करेंगे तो I ऊपर, तो V बटा कहाँ आ जाएगा? I। इतना आ गया? पहले समझ लो ना यार, तुम लिखोगे तो नहीं समझ पाओगे। चला अब लिखना है चित्र से।
किससे? चित्र से। तब लिखना पहले, देखो पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो होगा I1 बराबर V बटा R1। भी तो एक समान है ना, तो पहले के लिए यही सूत्रवा यही से बनेगा, I बराबर V बटा R से। लेकिन जहाँ I है तहाँ कहाँ आ जाएगा? जहाँ V है तहाँ V, जहाँ R है तहाँ पर। दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर R2। हाँ, I2 बराबर V बटा R2। तीसरे के लिए I3 बराबर V बटा R3। कितना सुंदर हो तुम लोग। इसके बाद से फिजिक्स का ही टेस्ट होगा, खूब बढ़िया लिखना। अब आप लिखना कुल धारा, क्या लिखेंगे? कुल धारा लिखा जाएगा I बराबर का ची I1 I2 I3। अच्छा एक कहानी सुनो, अगर यहाँ से 10 एम्पियर की धारा जा रही है ना, तो क्यों कह दे कि अगर हैजा से 10 एम्पियर की धारा जाता तो हैजा कितना हो, हैजा कितना हो, हैजा कितना हो। तो 10 में सब में 3 से भाग दे दो तो 3.33, यही में 3.33, यही में 3.33। अगर 4 को रहता तो 10 में 4 से भाग देते, 5 को रहते 10 में कैसे भाग देते? कहा कि सब समान बराबर भाग में बटे ना। अब जगह खाली आई जाइएगा, अब आई जहाँ बात कहाँ लिखा जाइए हो? V बटा आई के जगह क्या लिखा जाए? V बटा R। I1 की जगह V बटा R1, इसके जगह V बटा R2, इसके जगह V बटा R3। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? यहाँ पर अब मुझे बताओ, यहाँ V बटा R है, V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। तो पहले ये लिख देते हैं, V बटा R है बराबर V बटा R1, V बटा R2, V बटा R3। तो अगर सब में भी एक समान है तो क्या ले लेंगे? चलो कॉमन ले लेते हैं, V कॉमन। तो जब 1 बचा तो 1 बटा R1, यहाँ भी 1 बटा R2, यहाँ भी 1 बटा R3। V से V कैंसिल, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। इस तरीके से हमारा एक हो गया सूत्र सिद्ध हो गया। कुछ सीखे सब लोग, बना लेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास 3 प्रतिरोध है। प्रश्न एक है कि 3 प्रतिरोध 10 ओम, 5 ओम और 15 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में लिख लेना। इसी को पार्श्व क्रम भी कहते हैं। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या करिए, बताइए। अच्छा बताओ मुझे, आपको ऐसा सवाल कहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत है? ये किसका मान है भाई? R1 का। ये किसका मान है? ये किसका मान है? समझिए बात। तो आप पहले जब हल करिएगा ना, इधर हल कर देते, हल करिएगा तो R1 का मान कितना, R2 का मान कितना, 5 ओम, R3 के 15। और किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो समझो 1 बटा R बराबर 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 15, 1 बटा R बराबर, लसा ले लो। लसा निकलना जानते हैं? एक बार सिखा देते हैं। 10, 5, 15 के एक ही में काट लो। 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 का 5, 5 के 15। अब एक बात है तबे काटे रही जब एक साथ दूगो कटे वाला रही, जब एक साथ ना कटे वाला रही तो ना कटाए। चला छोड़ा जाइएगा। अब गुणा कर दो, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 5 में 10 कितना आ गया? 30। तो लसा में कितना लिखा गया? 30। और 10 से भाग दो 30 बार में, क बार में? 3 बार में। तो 3 से गुणे 1 होगा तो 3 प्लस 5 से भाग 30 में तो क बार में? 6 बार में। तो 6 एकम 6। 15 से भाग 30 में 2 बार में, तो 2 एकम
1/8 बराबर 6 9 2 11 बट्टा 30। 30 बटे अब इधर आ जाओ, आर बराबर आना चाहिए था, 30 गुना कर दो, यहाँ आर के गुना 11 में कर दो, तो आर गुना 11 बराबर 30 से गुना 1 में करो कितना 23। तो आर बराबर 30 बट्टा 11, 11 दूना 22, 11 77, 11 दूना 22, इतना ओम आ जाएगा। चलिए कुछ समझे सीखे, बन जाएगा, नोट कर ले इसको।